ए स्नेक इन द ग्रास द्वारा R.K. नारायण हमारे पास जिम्मेदारी, ईमानदारी, विश्वास, भय, नियंत्रण और परंपरा का विषय है। उनके ए ज्योतिषी दिवस और अन्य कहानियों के संग्रह से लिया गया कहानी तीसरे व्यक्ति में एक अनाम कथाकार द्वारा सुनाई गई है और कहानी की शुरुआत से पाठक को पता चलता है कि नारायण जिम्मेदारी के विषय की खोज कर रहे होंगे। दासा को यह स्पष्ट किया जाता है कि उसके पास सांप को पकड़ने की जिम्मेदारी है। अगर बगीचे में सांप दिखने पर उसे कुछ भी दोषी ठहराया जा रहा है, तो इस तथ्य के कारण कि बगीचे को उखाड़ दिया गया है और दासा ने उसे बनाए नहीं रखा है। हालांकि दासा ने सुझाव दिया है कि उसने पहले एक घास काटने वाले के लिए कहा था। कहानी में हर कोई अभी भी सांप को पकड़ने के लिए दासा को जिम्मेदार मानता है। दासा को भी धमकी दी जा रही है कि उसे निकाल दिया जाए क्योंकि उसे सांप नहीं मिल रहा है। अगर कुछ भी समझ में आता है कि दासा आलसी हो सकता है। घास काटने वाले के बिना घास काटने के कई तरीके हैं, फिर भी दासा केवल घास काटने वाले को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करता है, बजाय इसके कि वास्तव में खुद को खत्म करना और घास को दूसरे तरीके से काटना है। जैसा कि कहानी में परिवार तब करता है जब वे सांप को खोज रहे होते हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि सांप की खोज में दासा के प्रयास आधे अधूरे हैं। वह वास्तव में अपने कार्यों में बहुत प्रयास नहीं करता है, जो फिर से सुझाव देगा कि दासा आलसी हो सकता है। तथ्य यह है कि सांप के आने पर दासा बिस्तर पर है और कहानी का एकमात्र व्यक्ति है जो अभी भी बिस्तर में है, और यह बताता है कि दासा आलसी हो सकता है। यह ऐसा है मानो दासा जानता है कि वह क्या कर सकता है और साथ नहीं ले सकता। ऐसी भी समझ है कि दासा पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। पहले जैसा कि उन्होंने उल्लेख किया है कि वे आधे अधूरे सांप को खोजते हैं और दूसरी कहानी के अंत में वह दावा करते हैं कि उन्होंने एक गमले में सांप को ढूंढ लिया है। फिर भी वास्तव में सांप को बर्तन में कोई नहीं देखता है। एक लड़के को छोड़कर सवाल करना कि क्या दो सांप थे, जब सभी संभावना में एक ही सांप होता है और दासा में सांप नहीं होता है, क्योंकि दासा परिवार से झूठ बोलना पसंद कर सकता है। यह संभव है कि वह उस खतरे के प्रति सचेत हो जो परिवार ने निकाल दिए जाने के बारे में उसके प्रति किया है, और इस तरह वह अपनी नौकरी बचाने के लिए एक कहानी गढ़ता है जो वास्तव में समझ में आता है, हालांकि एक ही समय में बेईमान है। कहानी में दासा की नंबर 1 प्राथमिकता यथास्थिति बनाए रखना प्रतीत होता है। यह अपने आप को एक ऐसे परिवार के लिए सहज रोजगार में रखता है जो यह देखने के लिए नहीं लगता है कि दासा न केवल आलसी और बेईमान है, बल्कि अविश्वसनीय भी है। नारायण परंपरा का विषय भी तलाश रहे होंगे। कुछ ऐसा है जो माँ और भिखारी की बातचीत के माध्यम से ध्यान देने योग्य है। यह महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि भिखारी से बात करने के बाद माँ की आशंकाएं कम हो जाती हैं। तो शुक्र है माँ का कि वह भिखारी को एक सिक्का देती है। यह भी संभव है कि नारायण सुझाव दे रहे हों कि परंपरा का पालन करना किसी व्यक्ति के लिए फायदेमंद हो सकता है। हालांकि माँ को यह विश्वास हो सकता है कि कोबरा भगवान सुब्रमण्य की निशानी है, और उनकी हकीकत को जानने के लिए कोबरा को अभी भी पकड़े जाने की जरूरत है क्योंकि यह विषैला है। इसमें किसी व्यक्ति को उनके विश्वासों की परवाह किए बिना मारने की क्षमता है। यह भी दिलचस्प है कि माँ कितनी आसानी से डर सकती हैं। जब उसका बेटा उसे बताता है कि एक व्यक्ति कोबरा से हर 20 मिनट में मर जाता है, तो माँ को पीड़ा होती है। यद्यपि उल्लेख किया गया है कि भिखारी माँ के भय को कम करता है, चाहे उसकी बातें सच हो। दूसरी बात है, सांप छछूंदर का परिचय भी परंपरा की थीम पर चलता है। हालांकि उन्हें कहानी में केवल संक्षेप में बताया गया है, लेकिन उनके शब्दों से माँ को भी मदद मिलती है जब यह उनके डर और सांप के बारे में आशंका है। हालांकि दुर्भाग्य से वह कुछ भी करने में असमर्थ है जब तक कि सांप नहीं मिल सकता। कुछ ऐसा जो दासा अंततः करने का दावा करता है। सारांश का अंत। धन्यवाद।